सिया, तुम्हें तो बुखार है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। राम, वो सिया, माना कि हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, तो क्या हम एक दूसरे का दुख सुख बांटने का हक तक नहीं रखते? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सिया, तुम्हें बुखार है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। ऐसे कैसे सिया? मुझे चिंता हो रही है। राम, वो एक्चुअली रात भर एसी ऑन था ना, इसलिए ठंड लग रही थी। हाँ तो सिया, तुमने एसी बंद क्यों नहीं किया? अगर मैं एसी बंद करती तो तुम्हें गर्मी नहीं लगती? सिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने आप को तकलीफ दो। देखो सिया, आज के बाद तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो, क्योंकि ऐसा करके तुम मुझे तकलीफ पहुंचाओगी। राम, जहाँ दो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हो, वहाँ एक को दूसरे के बारे में सोचना चाहिए ना। हाँ तो ये बात मुझ पे भी तो लागू होती है ना। मुझे भी तो तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। अब वादा करो, आज के बाद तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी। वादा? ठीक है। अब तुम आराम करो, मैं चाय भिजवाता हूँ, उसके बाद तुम टैबलेट्स ले लेना। I'll just come. राम, कल से तुम यही इस बेड पे सो जाना। छोटी माँ। तुम? हाँ मैं छोटी माँ। तुम मुझे छोटी माँ कहने का अधिकार खो चुकी हो और यहाँ क्यों आई हो? प्लीज आप मुझे गलत मत समझिए। मैं तुम्हें गलत समझ नहीं रही हूँ नंदिनी। मैं जानती हूँ तुम गलत हो। जो कुछ तुमने मेरी बहू के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन छोटी माँ, ये सब मैंने सिया के साथ उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं किया, बल्कि ये सब तो मैंने अपने लिए किया। ये सब तुम मुझे तब बताती जब मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से नहीं जानती। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ नंदिनी। लेकिन छोटी माँ, आप भी तो पहले। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ नंदिनी, वो सब कुछ सिर्फ तब तक था जब तक सिया मेरी बहू नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। वही तो छोटी माँ, आपके लिए सिया के साथ रिश्ता बदल गया है, इसलिए आप भी बदल गई हैं। लेकिन मैं तो पहले भी उसकी भाभी थी और अब भी उसकी भाभी ही रहूंगी। मैं तो उसके लिए जो भी तलती आई वही तलती चली गई। लेकिन अब इस घर में मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं खुद भी पछता रही हूँ छोटी माँ। ये सब देखकर मुझे लग रहा है कि मैंने जिंदगी में क्या हासिल किया है। कुछ भी तो नहीं। पैसे तो हमेशा से मेरे पास नहीं थे, अब भी नहीं है। बस एक दौलत थी, रिश्तों थी, उसे भी मैंने खो दिया। और इन रिश्तों तो थोतल मुझे पता चला है कि ये रिश्ते किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें शोभा नहीं दे रही है। मैं जानती हूँ कि आप मेरा विश्वास नहीं तलेंगी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। भले ही इस धर्म में मुझे तो ये एक्सेप्ट तले या ना तले, लेकिन मैं कोशिश तलती रहूंगी। फिलहाल तो बस मैं ये कहने आई थी कि आप इस धल तो संभाल लीजिए। कहते हैं धल में एक भी रिश्ते के टूटने से बाकी रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं। किसकी बात कर रही हो तुम? लाम और सिया की। वो दोनों पति पत्नी होतल भी अलग अलग हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है छोटी माँ, लाम सोफे पे सोता है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानती थी आप तो मेरी बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन अदल आप तो मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो अपनी बहू से पूछ लीजिए। मैंने इस धल का नमक खाया है छोटी माँ। मैं तुझ भी हो सकती हूँ, लेकिन नमक हलाम नहीं।
मैं सिया तो तुझ भी होते हुए देख सकती हूँ, लेकिन इस ढलती सुख शांति पल तो आ जाए, ये मैं तभी नहीं देख सकती। अरे यश, उठो, हमारी यहाँ पर तिस्मत जाती हो, तुम सो ले हो। उठो, मैंने कहा उठो। ओफो यश, उठो 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 उठो। क्या हुआ? क्या बात है, सोते सोते भी इतना मुस्कुरा रहे हो? और क्या करूँगा? सिया ने हमारी जिंदगी में तो वैसे ही खुशियां छीन ली है, कम से कम सपने में तो हंस लेने दो। अब हमारी असली जिंदगी में भी हंसने का टाइम आ गया है। तुम तो रहने ही दो। तुम और ये तुम्हारे प्लान, ये सब बकवास है, मुझे पता है। पहले भी तुमने ऐसे ही कुछ प्लान किया था, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अरे उस वक्त तो हम सब पेलती टहनियां ताकने में लगे हुए थे, लेकिन अब मैं ऐसी खबर लाई हूँ कि सब तो जल्द से ही खत्म हो जाएगा। कैसे? अब बताओ, सिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या है? अरे बुद्धू, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। सिया की सबसे बड़ी ताकत है लाम। हाँ तो? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लाम सिया के लिए तुझ क्यों तलेदा? बट ऑब्वियस, क्योंकि वो उसका पति है। हाँ, लेकिन अगर दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता ना हो या फिर कोई भी रिश्ता ना हो तो? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि लाम और सिया सिर्फ नाम के लिए पति पत्नी है और दोनों में कोई भी रिश्ता नहीं है। क्या? हाँ, और जानते हो, मैं अपनी आंखों से देखता लाली हूँ कि सिया बेड पर सोती है और लाम सोफे पर। और लाम सिया से कहला था कि भले ही हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता ना हो, लेकिन सुख का रिश्ता तो है। और फिर सिया ने कहा कि लाम, तुम कल से बिस्तर पर सो सकते हो। क्या? तुम तो वाकई में बहुत बढ़िया खबर लाई हो। है ना कमाल की न्यूज़। अब तुम बताओ, अगर तो इस धल से सिया तो निकाल सकता है तो वो है लाम, और जब दोनों के बीच तो इस संबंध ही ना हो तो ये काम तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। राइट आइडिया। अरे ये किस तो फोन डाले हो? अरे संजय को, उसे भी तो खुशखबरी दे दूं। हेलो, हाँ हाय संजय। हाँ मैं यश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो यश, क्या बात है? अरे बाबा उठ जाओ, आज सुबह का सूरज हमारे लिए एक आशा की किरण लेकर आया है। बोलो ना, मैं न्यूज़ लेते आई हूँ। नंदिनी एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई है। पता है, राम और सिया पति पत्नी होकर भी पति पत्नी नहीं है। क्या मतलब? सबके सामने तो शादी हुई इनकी। अरे शादी जरूर हुई है, लेकिन रिश्ता तो वही होता है ना जहाँ दो लोग एक दूसरे को अपना लें। और तुम्हें पता है, उन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया। इनफैक्ट वो दोनों अलग अलग सोते हैं। क्या क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ। देखो यश, अगर तुम्हारी ये खबर सच्ची है ना तो समझो हमारा काम हो गया। जश्न की तैयारी करो यश, जश्न की। ओके संजय, बाय। आज तो तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया नंदिनी। ऐसी खुशखबरी तुम रोज से तिरा करो। यश, ये क्या चल रहे हो? अरे वही जो राम और सिया कभी नहीं कर पाए। इसे हमेशा लगाया करो, तुम पे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं सिंदूर जितना लंबा हो उसके पति की उम्र उतनी लंबी होती है। जी, तुम सोच रही होगी मैं सिंदूर और संस्कारों की बातें कैसे कर रही हूं। मैं चाहती हूं सिया, मेरी बहू वो सब कुछ करे जो मैं ना कर पाई। जानती हो बेटा, शादी से पहले मैं एक बहुत ही घरेलू और मामूली नौकरी करने वाली लड़की थी। मैं हमेशा से सोचती थी कि शादी के बाद मैं इस रूप में रहूंगी, लेकिन विश्वनाथ से शादी करने के बाद मुझे अपने आप को बदलना पड़ा, क्योंकि वो मुझे इस रूप में देखना चाहते थे। कहते हैं पति की खुशी में ही पत्नी की खुशी होती है ना? जी, तुम्हारे जैसी बहू पाकर मैं बहुत खुश हूं सिया, क्योंकि मैं जानती हूं तुम अपने फर्ज को बखूबी निभाओगी। इसीलिए मैं चाहती हूं सिया कि अब से हम दोनों के बीच में कोई भी गलतफहमी ना हो। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे आके पूछ सकती हो,
और अगर मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुमसे पूछ के उसे क्लियर कर लूंगी, ठीक है ना? आपके मन में कोई बात है क्या? हाँ सिया, लेकिन पता नहीं बेटा कैसे पूछूं, क्योंकि इस सवाल का जवाब एक बेटी अपनी माँ को ही देना चाहेगी। लेकिन बेटा मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूं ना, इसीलिए मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि बेटा तुम्हारे और राम के बीच में पति पत्नी का संबंध है या नहीं? जी मैं जानती हूँ बेटा, एक नई नवेली दुल्हन से मुझे इस तरह से सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मुझे तुम लोगों की बहुत फिक्र है, इसीलिए पूछ रही हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया सिया। तुम्हारी खामोशी मेरे शक को यकीन में बदल रही है। एक्चुअली हमारे आज पर अतीत का साया है। पहले जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से। देखो बेटा, जो बीत गया उसके बारे में क्या सोचना, तुम्हारा आज है जो हकीकत है, यही सच्चाई है बेटा। देखो बेटा, अपने अतीत की वजह से अपने आज को नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो गुजर गया उसके बारे में क्या सोचना, जो आज है वही सच है, वही मायने रखता है बेटा। जानती हो सिया, रिश्ता चलाने में और निभाने में बहुत फर्क होता है बेटा। सिर्फ नाम का रिश्ता हो तो उसे रिश्ता चलाना कहते हैं, लेकिन अगर रिश्ता निभाना है तो अपने आप को भुलाकर उस रिश्ते के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना पड़ता है। और पति पत्नी के बीच में ऐसा ही रिश्ता होता है। मुझे लगता है बेटा, तुम्हें सब कुछ भुलाकर राम को अपना लेना चाहिए, यही पत्नी धर्म है। बस सिया, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, आगे तुम समझदार। ला 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 ला। तुम्हारे लिए। ओह हाउ स्वीट, थैंक यू। तुम भी तो खाओ ना। नहीं, तुम ही खाओ, क्योंकि क्या है ना, तुम्हें नए नए आइडियाज के लिए काफी दिमाग लगाना पड़ता है ना। वैसे मेरी भी इच्छा हो ही रही है कि मैं खा लूं। लो, मैं तो तब से तैली हूँ। ये लो, ये एप्पल खाओ। सो नाइस ऑफ यू। वैसे यश, ये फ्रूट खाते मिली तिन दे तो ना कितनी अच्छी होती है, लेकिन एक भी रोल नहीं मिला अब तक। वो तितली जी कितने वादे कर लिए मुझसे। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। ओह आई एम सो हैप्पी। मिल गया, मिल गया, मिल गया। ओह मेरे सनम, जमीन पर नहीं है मेरे कदम। मिल गया, मिल गया, आई एम सो हैप्पी। मिल गया मेरे टिंचू, मिल गया। ओह लेकिन तितली जी क्या मिल गया? रोल मिल गया है नंदिनी, रोल। क्या? सच? हाँ सच कह रही हूँ, और नहीं तो क्या। नंदिनी, तुम मेरे साथ प्रोड्यूसर्स की ऑफिस में आई थी, भटकी थी मेरे साथ, कितनी स्ट्रगलिंग की थी, अब रोल तो मिलना ही था ना। ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे प्रोड्यूसर ने तो उसी दिन पसंद कर लिया था, याद है तुम्हें? तुम मेरे साथ आई थी प्रमोद कुमार के ऑफिस में। तो क्या प्रमोद कुमार जी ने? और नहीं तो क्या। अरे सब ऐसे ही डिसअपॉइंट करते रहते थे, ये कुछ नहीं कर सकती। सच, सब लोग यही सोचे थे, किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। हाँ लेकिन नंदिनी, अब वक्त आ गया है। हाँ यश, अब वक्त आ गया है। अब नाम होगा, पैसा होगा, शोहरत होगी, काम होगा, सब कुछ होगा।
पूरी दुनिया एक झलक के लिए मरेगी, सब लोग देखते रह जाएंगे। अब पता चलेगा तितसी तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बस अब पंजाब में सबके मुंह बंद हो जाएंगे जब मैं हिंदी फिल्मों में काम करूंगी। क्या तो अब अपने रोल के बारे में बात करनी थी? और नहीं तो क्या। तो इसका मतलब आप मुझसे झूठ बोल रही थी कि आप मुझे हीरोइन बनाएंगी? वो क्या है ना नंदिनी, हाँ, मैंने तुम दोनों से झूठ बोला कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और यहाँ फिल्में प्रोड्यूस करने आई हूँ, लेकिन असल में मैं एक एक्ट्रेस हूँ, यहाँ स्ट्रगलिंग कर रही थी और बड़ी मुश्किल से मुझे आज ये रोल मिला है। हे भगवान, कितने सपने दिखाए, जितना पैसा खर्च करवाया, अब मेरा क्या होता? मैं क्या करूंगी? मैं लोगों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? अब तुम चिंता मत करो नंदिनी, मुझे रोल मिल गया ना तो तुम्हें भी रोल मिल ही जाएगा। और जरा सोचो नंदिनी, मेरी उम्र में और तुम्हारी उम्र में काफी फर्क है ना, और मैं तो अब कैरेक्टर रोल ही करूंगी, तुम बनोगी हीरोइन। क्या आप सच कह रही हैं? ऑफ कोर्स, अब झूठ बोलने के लिए बाकी ही क्या रहा है मेरे पास में। मैं सच कह रही हूँ, तुम हीरोइन जरूर बनोगी। ओके नाउ एक्सक्यूज मी। हाँ भाई। Oh my God, yes! I can't believe it. You have to believe it. मैं हीरोइन हूँ, वाह! मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, इसीलिए मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे और राम के बीच में पति पत्नी का संबंध है या नहीं? देखो बेटा, जो बीत गया उसके बारे में क्या सोचना, अपने अतीत की वजह से अपने आज को नहीं बिगाड़ना चाहिए। जानती हो सिया, रिश्ता चलाने में और निभाने में बहुत फर्क होता है बेटा। सिर्फ नाम का रिश्ता हो तो उसे रिश्ता चलाना कहते हैं, लेकिन अगर रिश्ता निभाना है तो अपने आप को भुलाकर उस रिश्ते के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना पड़ता है। तुम्हें सब कुछ भुलाकर राम को अपना लेना चाहिए। यही पत्नी धर्म है, यही पत्नी धर्म है, यही पत्नी धर्म है। क्या करूं? मैं क्या करूं? ऐसा नहीं कि मैं राम को पसंद नहीं करती, लेकिन संजय को दिल से निकालने के बाद भी मैं उसे अपना नहीं पा रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं संजय को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाई हूँ? मैं उसे अभी भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने आप से लड़ सकूं। मेरी मदद करो भगवान। हेलो। हेलो सिया, संजय बोल रहा हूँ।